आज की वीडियो ख़ास तौर पर रोज़ाना आमदन वाले जो हजरात हैं उनके लिए बनाई गई है कि वो किस तरह अपनी बचत जो है उसको ज़्यादा कर सकते हैं और किस तरह अपने अखराजात जो हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। आज की वीडियो ख़ास तौर पर मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो रोज़ाना आमदनी जो है उनको हासिल होती है, जिसमें दुकानदार हजरात हैं या ऐसी औरतें जो घरों में काम कर रही हैं या बुटीक चला रही हैं या पार्लर चला रही हैं या मुख्तलिफ़ तरह की काम जो है वो कर रही है, या ऐसे अफराद जो रोज़ाना की बुनियाद पर जिनको इनकम जो है वो मिल जाती है, वो अपने अखराजात जो हैं उनको मैनेज कैसे कर सकते हैं और अपनी बचत जो है उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, अक्सर ये होता है कि जो हमारे भाई दुकानदारी शुरू करते हैं या नया कारोबार शुरू करते हैं तो उनको शुरू में मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए मैं एक आइडिया लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। तो इसमें आपने क्या करना है कि जो दुकानदार हजरात हैं या डेली आमदन वाले जो हजरात हैं वो ये करें कि जितने उनके डेली के रूटीन के अखराजात हैं उनको मैनेज करने के लिए वो ये करें कि इस तरह के ये जो रजिस्ट्री लिफाफा होता है, ये मैंने रजिस्ट्री लिफाफा जो है वो लिया है कि इसमें अब क्या करना है कि आपको पूरे माह की अपनी रूटीन का पता है कि हमने पूरा महीना किस तरह मैनेज करना है। अब पैसे तो डेली आ गए हैं शाम को, जो आपकी प्रोडक्ट की या जो आप चीज़ बेच रहे हैं उसके पैसे अलहदा रख के जो आपकी प्रॉफिट है मैं उसको मैनेज करने का आपको तरीका बता रहा हूँ। तो आपने ये करना है कि इस तरह के आपने मुख्तलिफ लिफाफे ले लेने हैं, ये रजिस्ट्री लिफाफा इसको कहते हैं। तो ये आपने लेकर इनके ऊपर लिख भी लेना है, ये जिस तरह मैंने ये लिखा हुआ है, और मैं भी इसी तरह ही अपने अखराजात जो हैं उनको मैनेज करता हूँ। क्या करना है इसमें कि मिसाल के तौर पर अब एक बंदा जो है वो शॉप चला रहा है और उसने घर भी रेंट पे लिया हुआ है, तो घर जो है वो डेली कितना रेंट घर का बनता है, मिसाल के तौर पर अगर वो उसका 9,000 रुपया रेंट है तो डेली का 300 रुपया जो है वो एक रेंट वाला जो लिफाफा है उसमें डाल दिया करें। और दूसरा, वो कोई कमेटी वगैरह अगर उसने डाली हुई है, फिर मिसाल के तौर पर उसने 5,000 रुपये की कमेटी डाली हुई है तो वो डेली का 160 रुपया तकरीबन जो है या 170 रुपया वो दूसरे लिफाफे में डालकर उसको रख दिया करे। और ये अपनी रूटीन बना ले, रूटीन सेट कर लेना कि डेली के हर सूरत उन्होंने पैसे रखने हैं। तो उसके अलावा अगर कोई और भी उनके जो भी अखराजात हैं तो उनको भी मैनेज करने के लिए, उनको भी रखने के लिए ये सभी लिफाफे जो हैं बने हों। कोई भी खर्चा है, आपके बच्चों के स्कूल की फ़ीस है वो जितनी बनती है आप डेली का हिसाब लगा लें कि कितनी बनती है, वो आप लिफाफे में डालकर वो भी उसको भी साइड पर रख दें। इस तरह ये सारे। और इसमें एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं आपको करना चाहता हूँ वो ये है नाजरीन कि 2 चीज़ें जो आपने बहुत ही ज़रूरी करनी हैं और मैं समझूँगा कि अगर आपको कल कामयाबी मिलती है, अगर आप कल को कामयाब होते हैं और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनते हैं तो ये 2 चीज़ें जो हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होंगी और आप इन 2 चीज़ों पर ही डिस्कस करेंगे और लोगों को बताएंगे कि मैंने ये 2 काम किए जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा कामयाब हो गया। ये नाज़रीन वो 2 काम कौन से हैं कि आपने एक लिफाफा जो है, एक जो पैकेट है वो आपने बनाना है सदका और खैरात के लिए बनाना है। डेली की जितनी आपकी तौफीक है, जितना आप चाहते हैं कि मैंने आज इतना सदका करना है, वो आप उस पैकेट में डालकर, उस लिफाफे में डालकर उसको साइड पर। दूसरा काम जो है वो है कि एक लिफाफा आपने, एक पैकेट आपने अपने वालिदैन के लिए बनाना है, खा वो जितने भी अमीर हों, खा वो आपके साथ रहते हों या ना रहते हों, लेकिन आपने एक लिफाफा उनके नाम का ज़रूर बनाना है। डेली की जितनी हो सके, आपके पास 100 रुपया हो जाए, आपके पास 50 रुपया हो जाए, आपके पास 200 रुपया हो जाए, आपके पास 500 रुपया हो जाए अपने वालिदैन को देने के लिए, तो आप जो है ना उनके लिफाफे में ज़रूर डालें।
اور 1 ماہ کے بعد جتنی بھی پیسے بنے ان کو دیں اور اس کو بھی ساتھ ساتھ جمع کرتے جائیں۔ اب ناظرین اس کا فائدہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہوگا۔ جو صدقہ و خیرات والا لفافہ ہوگا، صاف ظاہر ہے آپ وہ لفافہ جو ہے وہ کسی مستحق کو دیں گے، جو اس صدقہ و خیرات کا مستحق ہوگا آپ اس کو دیں گے۔ جب 1 ماہ بعد آپ وہ جتنے بھی پیسے جمع ہوں گے، اگر آپ ڈیلی کا 100 روپیہ رکھ رہے ہیں تو 3000 روپیہ جمع ہوگا، وہ جب آپ کسی مستحق کو دینے کے لیے جائیں گے، اس کے پاس جائیں گے تو وہ جب آپ سے لے لے گا اور پھر نیکسٹ منتھ آپ پھر جائیں گے تو ایک روٹین جب بنے گی نا، تو وہ مستحق بندہ جو ہے وہ کیا کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ یا اللہ یہ بندہ مجھے نہیں بولتا، یا اللہ یہ مجھے ہر ماہ 3000 دے رہا ہے، یا اللہ اس کے رزق میں اتنی برکت دے کہ یہ مجھے 5000 دیا کرے، یہ مجھے 6000 دیا کرے۔ اسی طرح ناظرین جب آپ اپنے والدین کو ایک اپنا یہ پیکٹ جو ہے ان کا جو حصہ ہے وہ جب آپ 1 ماہ کا دیں گے تو یقیناً وہ اتنے زیادہ خوش ہوں گے، آپ کبھی ان کی خوشی دیکھنا کہ وہ اتنے زیادہ خوش ہوں گے کہ وہ جب اس وقت جب وہ آپ کو دعا دیں گے تو وہ دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچے گی اور آپ کی تمام مشکلات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور اس طرح آپ کے تمام اخراجات بھی مینج ہو جائیں گے اور آپ کی بچت جو ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ میں اس طرح مینج کر رہا ہوں۔ ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ لکھتے نہیں ہیں، وہ اپنے کھاتے نہیں بناتے، لکھتے نہیں ہیں، تو یہ طریقہ جو ہے یہ بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ صرف 1 بار لکھنا پڑے گا اور پھر ڈیلی آپ کو پیسہ جو ہے وہ محفوظ کرنا پڑے گا کہ لکھنا آپ نے کیا ہے، لفافوں کے اوپر صرف یہ لکھنا ہے یہ بیوی کا حصہ ہے، یہ ماں کا حصہ ہے، یہ باپ کا حصہ ہے، اور یہ صدقہ و خیرات ہیں، اور یہ مکان کا کرایہ ہے، یہ بجلی کا بل ہے، یہ بچوں کے فیس ہے۔ تو اس طرح ناظرین میری یہ انالیسز ہے اور میں یہ آپ کو دعوے کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ آپ کبھی بھی کاروبار میں ناکام نہیں ہوں گے، آپ کامیاب ہوں گے اور آپ کا کاروبار جو ہے وہ اس طرح ترقیاں کرے گا کہ آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ وجہ کیا ہے۔ تو ناظرین اپنے اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیے، اپنا بھی خیال رکھیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔